बीपी की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, ये सब ना लाइफस्टाइल हो गई है अब। ये लाइफस्टाइल हो गई है, सबको ही हो रखी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई हर घर में मिल जाता है इसका मरीज, कैसे जो है इसको ठीक किया जाए, इससे बचा जाए। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि बीमारी को आने से पहले भी रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। इसका जो गोडाउन है ना, जहाँ से ये सारी निकलती है, वो है हमारा लीवर। हमारी जो गट हेल्थ है, वहां से ये सारी पैदा होती है, लीवर से ही। अब जैसे लोग कहते हैं आगे कि गोयल साहब, मेरे को पहले शुगर, फिर मेरे को थायराइड, फिर मेरा बीपी बढ़ गया, फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल, फिर मेरा ट्राइग्लिसराइड, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम वो बहुत सारी हो गई। तो फिर मैं कहता हूँ और जी अब तो मेरा लीवर भी फैटी हो गया, SGOT PT बढ़ गए मेरे। मैं कहता हूँ बड़े तो पहले यही थे, काम खराब यहाँ से हुआ था। अगर पहले ही लीवर का ध्यान रखा जाए, बीमारी आ नहीं सकती। मैं आपको बता दूं, लीवर जो है जैसे एक घर के आगे दरबान बैठा होता है ना, अंदर नहीं घुसने देता गलत आदमी को। हमारा लीवर जो है वो बॉडी का दरबान है। अगर इसको तंदुरुस्त रखोगे, बीमारी आपके पास छू भी नहीं सकती। और इसको तंदुरुस्त रखने का एक फार्मूला बता देता हूँ। बताओ साहब। उसका नाम है भूमि आंवला। भूमि मतलब धरती, भूमि आंवला। इतना सा पेड़ होता है, आंवले का पेड़ है। एक तो आंवला का वृक्ष होता है, वो नहीं। एक भूमि आंवला। भगवान ने दो क्यों बनाए, वही खिला देता। ये बनाया सिर्फ ये लीवर के लिए। अच्छा। आप ना जी सिर्फ भूमि आंवला लिखिएगा गूगल पे जाके, ये कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की दी हुई देन है। आप भूमि आंवला लिखिएगा, पहले तो आपको उस पेड़ की पहचान हो जाएगी। आप कहोगे ये तो अपने घर के आसपास ही खड़ा है। उसके बाद आप उसकी पत्तियां ले सकते हो, उसके फल ले सकते हो, उसके तना ले सकते हो, उसकी हर चीज़ को उखाड़ के ले सकते हो। लेकिन किसी भी पेड़ पौधे को, मेरी बताई हुई जड़ी बूटी को जब उखाड़ना है, ये ध्यान रखना कि हम वध कर देते हैं। वध नहीं करना, उसको प्यार से लेना है। उसकी पहले पानी का छींटा देना है, फिर उस भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये जो भूमि आंवले का वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, ये जड़ जीव है, इसमें भी जान है, इसमें भी प्राण है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। इसके अंदर अपने तरफ से आशीर्वाद दो कि इसके अंदर औषधि गुण पैदा हो जाए, ताकि मैं इसको ग्रहण करूं और अपनी सेहत को ठीक करूं। तब कह के लोगे तो वो पौधा आपको फायदा करे। और पौधे लगा दो उसके साथ। हाँ लगा दो, जितने एक आपने निकाल लिया, 10 लगाओ। हाँ। तो मतलब कहने का कि वो चीज को, इसको अध्यात्मक चीज बोलते। और ये सच है, आयुर्वेद ऐसा नहीं है, आयुर्वेद तो भगवान ही है। दूसरा प्रार्थना भी जोड़ो। हाँ, दूसरा भगवान जो है वो आयुर्वेद है। राइट। और उसके लिए भूमि आंवले का जो पाउडर है मिल जाता है अक्सर, हमारी साइड पे भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो पाउडर है उसको आप 1 चम्मच डेली किसी भी टाइम किसी भी रूप में खाना शुरू कर दो, आपके लीवर को कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मतलब अगर OTPT ना जी 100-150 तक भी बढ़े हुए हैं, जो 0 चाहिए, तब भी एक अकेली एक औषध है जो इसको कंट्रोल कर लेती है। बहुत ज़्यादा जरूरत है, किसी का लीवर फैटी हो रखा है, तो नुस्खा लिख लो, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, और उसके अंदर भूमि आंवला, चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रख लो। आप कहोगे कि गोयल साहब आपने तो इतने पाउडर बनवा दिए, क्या यही खाते रहेंगे, क्या रोटी कब खाएंगे? अरे रोटी खानी क्यों है, इतने साल हो गए रोटियां ही खा रहे हो, रोटियां खा के कौन सी तंदुरुस्ती ले ली? तो मतलब ये है कि रोटी खाओ उतनी जितनी जीने के लिए जरूरी है। ये नहीं होता, ओवर ईटिंग भी बहुत कर रहे हैं लोग। हाँ, ओवर ईटिंग, मजा ही आता है उनको। खाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर टॉयलेट में बैठ के जोर लगाते हैं, फिर जाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं गोयल साहब 3-4 बार आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, क्या करें? तो फिर गोयल साहब कहते हैं चल ये खा वो खा, त्रिफला ले। तो मतलब कहने का कि थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त हो जाओ ना, मुझे तकलीफ ना कार्तिक जी को बैठना पड़े इतनी लाइटों में आकर के, ना किसी और को। खुश रहो यार, तंदुरुस्त रहो, जो बताते हैं मस्त रहो। तो मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ, जैसा आपने कहा छुपाते कुछ नहीं, तो इस पे भी बता दो कि वो जो 3-4 बार जा रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, उनका क्या सोल्यूशन है, जो उनको पेट की समस्या हो रखी है? उनके लिए ना जी ये गट केयर पाउडर आते हैं,
बहुत जरूरी है। जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो ठीक होते हैं त्रिफला पाउडर से ही। त्रिफला पाउडर इनके लिए सबसे बेहतर होता है। और कुछ दिन तो इनको लूज मोशन टाइप लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे त्रिफला जो है वो अपना स्थान बना लेता है और बिल्कुल गट को कंट्रोल कर लेता है। और जिनको त्रिफला माफक आ गया ना जी, जैसे सुभाष गोयल को माफक आया, आज से 30-32 साल पहले मैंने इसको खाना शुरू किया। हर शो में बता देता हूँ मैं ये बात। 30-32 साल पहले खाना शुरू किया जी। जब मैंने शुरू किया था तब मेरा वजन जो था बॉडी का 60 kg था। अच्छा। और आज भी उतना ही है। सदाबहार बन गए हो आप, एवरग्रीन। तब भी मैं इतना ही काम करता था। मेरे पास शुरू से 200-250 पेशेंट का रश होता है, सब लोग जानते हैं चंडीगढ़ में। आज भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था। मतलब कहने का कि इतना काम किया ही किया है रोज। अब तो काम करते करते मुझे आनंद आता है। कई लोग अपने काम से बोर होते हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे मालिक, हाँ मैं कहता हूँ मेरे प्रभु, मेरे मालिक मुझे ऐसी टाई कोट पैंट में लेके जाना, जब भी लेके जाना। मेरे को कभी ऐसा ना हो कि बिस्तर पे लिटा के ले जाए, है ना। तो उसने मेरे को भी इतने नुस्खे दिए और मैं लोगों को बांटता हूँ। शायद इसी कारण मैं सबके साथ रहता हूँ। सुपर हिट है और फिट है। और एक जापान के एक डॉक्टर साहब थे, आपने शायद उनके बारे में सुना हो। तो 105 वर्ष की उम्र में डॉक्टर की जॉब करते करते ही गए हो। क्या बात है। शतायु आप होंगे, है ना। जो एनर्जी होगा, ये मेरी ओर से प्रार्थना है आपकी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम इतने सारे नुस्खों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको ये पता भी नहीं कि आयुर्वेद किस किस चीज का इलाज कर सकता है, किस किस बीमारी को ठीक कर सकता है। कुछ आप बताओगे कुछ बीमारियों के बारे में जो ऐसे आयुर्वेद से ठीक हो जाए? देखो, आयुर्वेद में पैर से लेके सर तक कोई भी बीमारी हो उसका इलाज है। कोई बीमारी का इलाज तो है कि वो जड़ से खत्म हो जाती है। कोई बीमारियों का इलाज है वो जड़ से कंट्रोल हो जाती है। जैसे शुगर है, जड़ से कंट्रोल होती है। जैसे थायराइड है, कंट्रोल होता है। और जैसे ये अपने और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, जैसे अस्थमा है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये असाध्य रोग है। असाध्य मतलब इनका इलाज नहीं है, ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो वो जैसे मान लो अब शुगर की बीमारी है, उसमें बहुत बढ़िया नुस्खे हैं। जो लोग लेना चाहते हैं वो खा सकते हैं घर पे बना के। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कार्तिकेय जी, कि सिर्फ एक आयुर्वेद ही है जिसमें स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही वैद्य होता है, पैर से सर तक हर बीमारी का नब्ज देख के इलाज करता है। मेरे पास तो सारे ही आते हैं। कोई भी बीमारी है मेरे साथ दिल खोल के लोग बात करते हैं। बल्कि वो मियाँ बीवी भी मेरे पास आके खुल के बात करते हैं, जिनको मतलब शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, पूरी बात करते हैं। हाँ, मैं कहा ये जरूर है कि वैद्य इसके लिए आपको हमेशा अपने संपर्क में रखना चाहिए कि जो वैद्य आपकी हेल्थ को अच्छे से बना के रखे। पैसा सब कुछ नहीं होता। पहले आदमी पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ गवा देता है, फिर हेल्थ को बचाने के चक्कर में पैसा कमा देता है। वो वही हिसाब किताब वही रह जाता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप नेचुरोपैथी के थ्रू भी इलाज करते हैं लोगों का, लेकिन आपने इसमें भी अपनी एक्सपर्टीज यूज करके इसे और बेहतर बना देते। तो गोयल साहब का वो फॉर्मूला क्या है जो और स्पेशल बना देता है? ये मैं बताऊं आपको। जैसे अब मान लो नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी में क्या है, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि थोड़ा मिट्टी से जुड़ के रहिए। अभी मेरे पास चंडीगढ़ में बहुत सारे वीआईपी, बहुत सारे जज टाइप जितने भी बड़े मतलब औहदेदार लोग हैं, इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फैसले किए होते हैं लोगों के। कई बार कोई गलत हो गया, कोई ठीक हो गया, लोगों की दुआएं मिलती हैं, किसी की बद दुआएं मिलती हैं। जब दुआ लगती है तो बद दुआ भी लगती है। अब काम करता है इंसान, गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, तो वो दिखती हैं। तो उनको हम कहते हैं कि भाई आप जमीन से जुड़ो। जमीन से कैसे जुड़े कि 4-5 फुट का एक प्लेटफॉर्म बनाओ मिट्टी का। उस मिट्टी को खोद के ऐसे खुरपी से कच्चा कर लो। उसके अंदर गोबर लेके आओ गाय का 2 किलो। 2 किलो गाय का गोबर, उसको बिल्कुल सुखा दो। सुखा के उसको कूट पीट के पाउडर बना के उस मिट्टी में मिक्स कर दो। रोज सुबह 10-15 मिनट उसके अंदर वार्म अप करो खड़े होकर। अच्छा। आप देखेंगे जी कि करते करते आपके नाक में मिट्टी का और गोबर का स्मेल आ जाएगा और पसीना आएगा आपको। जिसका पसीना टपकता है ना, वो फिर कभी टपकता नहीं। क्या बात। हाँ, वो जिसका पसीना नहीं टपकता वो टपक जाता है। मतलब ये सीधा फंडा है कि पसीना निकालो, मेहनत करो। तो वो लोग कहते हैं, अब कईयों को नींद ही नहीं आती,
उनको भी ये चीजें मतलब नेचर के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। राइट। तो उनको बहुत सारी चीजें, अब जैसे कई लोग कहते हैं गोयल साहब दातन कोई बताओ, दांत खराब, मैं कहा भी जो गोयल करता है वो करो। आज तक मैं ना डेंटिस्ट के पास गया ना मेरा दांत दुखा कभी। अच्छा, क्या करते हैं गोयल साहब? मैं सिंपल जो आयुर्वेदिक के मंजन होते हैं उसमें एक अकरकरा जड़ी बूटी है, अकरकरा। अगर आप उसको मुंह में डाल लो ना जी, आपको 2 घंटे तक मुंह का स्वाद ही चला जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसी चीज है। तो उससे बनता है एक हमारे पास बनता है दंतगज केसरी पाउडर है, उसको ऐसे ऐसे दांत में रगड़ना होता है, जो हमारा फार्मूला हमने वही बना दिया। तो उससे जितने भी लोगों को दांत की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। और ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जो हर बीमारी के लिए हमारे, मैं लोगों को ये भी कहता रहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है उस पे जाओ www.vaidwan.com, या फिर कुछ भी नहीं होता ना, उसका स्पीकर ऐसे करके बोल दो सुभाष गोयल चंडीगढ़ वाले, सारा कुछ ही आ जाता है। सुभाष गोयल के नुस्खे लिखो तब भी आ जाता है, पूरी बुक आ जाती है जी मेरी उसके ऊपर। तो एक एक नुस्खा आप उसमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और जितनी भी बीमारियां हैं ना कार्तिकेय जी, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग की कमजोरी है, या कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाता है कि जन्म के साथ ही वो पैदा हो जाता है बच्चे के, और वो पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, भगवान ने हमें औलाद भी दी वो भी अधूरी है ना। तो वो कभी भगवान से शिकवा करते हैं, कभी खुद को कोसते हैं कि हमारे कर्म का फल है। लेकिन ये होता क्या है कि ऑटिज्म के जो बच्चे हमारे पास आए, हमारे पास कम से कम 350 के करीब बच्चे थे जी, 350। इसमें 80% बच्चे जो थे वो थे फॉरेन के, जैसे कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के अलग अलग कंट्रियों से थे, 1-2 थाईलैंड से भी थे। तो उन बच्चों को कुछ ऐसी औषधियां प्रोवाइड की गई। पहले तो हमने उनको घरेलू चीजें बताई, लेकिन पेरेंट्स का मन नहीं होता कि गोयल साहब हमें ऐसे ही भेज रहे हैं, तो हमने फिर उनको बना के दी, वही चीजें बना के दी जो हम बताते रहते हैं, तो उनको फर्क पड़ा। आज मतलब हमारा जो पेशेंट है ऑटिज्म का, वो हमसे 30% के करीब रिजल्ट ले रहा है। क्या बात? 30%, पर इतना ही हो सकता है, अभी इससे ज्यादा हम बढ़ नहीं पाए। लेकिन 30% में भी पेरेंट्स इतने खुश हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, लोगों से मिलेगा, बच्चे इससे दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि वो चीज खत्म हो गई जो मतलब पेरेंट्स भी कह देते थे कि ये तो मंदबुद्धि है, गिव अप नहीं करते बेसिकली। हाँ, कहते मंदबुद्धि ऐसे बोल देते थे। ये भी नहीं कहते कि ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, उसको उल्टा ही नया नाम दे देते थे। तो वो फिर बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा सरवाइव किए। तो आज मुझे लगता है मुझे ये बात करनी चाहिए। मैंने आज तक, मेरी 30 वर्ष की आयु हो गई है इसी काम में, और 30 वर्ष हो गए मुझे इस काम में काम करते हुए, और मैंने कभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम खुल के बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि अभी अपने को रिजल्ट है, अपने पास वो परिवार हैं जो खुश हैं। ऑटिज्म का जो क्लाइंट है, या कह लो पेशेंट थे, बच्चे थे या बड़े भी थे, मेरे पास बड़े भी आए हैं, हर उम्र के थे। हाँ, मतलब यंग एज के बच्चे भी आए हैं। तो मैंने देखा कि उनके अंदर रिकवरी आई है। तो पेरेंट्स मेरे पास बैठते हैं, ऐसे बच्चों बहन भाइयों की तरह रो पड़ते हैं, तो वो एक अलग मूवमेंट होती है। तो मेरा आज मन किया कि ये बात करनी चाहिए।